हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज हम बात करेंगे हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन। तो जो हमारे पास 12th क्लास में अमाइंस चैप्टर है और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, वहाँ पे सबसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे पास 3 टेस्ट ट्यूब दी हुई है, एक के अंदर प्राइमरी अमीन है, दूसरे के अंदर सेकेंडरी अमाइन है और तीसरे के अंदर टर्सरी अमीन है, लेकिन मुझे तीनों ही रैंडम टेस्ट ट्यूब में पता करना है कि किस टेस्ट ट्यूब में कौन सा अमाइन डाला है। तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज प्राइमरी अमीन, व्हाट इज सेकेंडरी एंड व्हाट इज टर्सरी अमाइन। तो देखो, कंस्टिट्यूएंट के बेस पे प्राइमरी अमीन क्या होगा। अगर मैं अमोनिया में से 3 H होते हैं, एक H को हटा दूं और एक कार्बन लगा दूं, तो दिस इज प्राइमरी अमाइन, CH3NH2 मिथाइल अमाइन। अब अमोनिया में से क्या करते हैं, 2 H हटा देते हैं और दोनों की जगह पे हम लगा देते हैं 2 मिथाइल ग्रुप, दिस इज सेकेंडरी अमाइन, एक H बच गया। और अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन हटा के तीनों ही एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं, तो बन गया मेरे पास टर्सरी अमाइन। ठीक है, तो कौन सा रिएजेंट है जिसकी हेल्प से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को अलग करते हैं। रिएजेंट का नाम है बच्चों बेंजीन सल्फोनेल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनेल क्लोराइड, और इसको बोला जाता है हिंसबर्ग रिएजेंट। हमारे पास हिंसबर्ग रिएजेंट। अब जो हिंसबर्ग रिएजेंट है वो तीनों में ही हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ऐड करते हैं प्राइमरी अमाइन में CH3NH2। ऐड क्या करना है, बेंजीन सल्फोनेल क्लोराइड। तो बच्चों आपको इस तरीके से लिख लेना है बेंजीन सल्फोनेल क्लोराइड को। ये मेरे पास बेंजीन है, सल्फोनेल हो गया S, डबल बॉन्ड ऊपर डबल बॉन्ड नीचे और Cl यहाँ पे, राइट। तो जब ऐड करेंगे यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से Cl दोनों बाहर निकल जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, और जो बच गया कंपाउंड उसको हम लिख देते हैं। तो CH3NH, देन S डबल बॉन्ड O, नीचे भी डबल बॉन्ड O, और इसको मैंने लिख दिया C6H5। ठीक है, अब इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है N एल्काइल, क्योंकि नाइट्रोजन इस पे लगा हुआ है मिथाइल, N मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, सेकेंड, अब जो मेरे पास प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करा है और जो कंपाउंड बना है, तो इसके अंदर एक हाइड्रोजन है, तो फर्दर ये 2 स्टेप में होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको KOH के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। अब जो KOH बेस है, बेस से ये जो एसिडिक जो ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। ठीक है, अब बात है कि हमारे पास ये बन गया CH3N, H यहाँ से चला गया, S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, C6H5 और K का ये सोल्ट बन जाता है। तो दिस इज सोल्यूबल इन KOH, राइट। और फर्दर HCl अगर हम ऐड करते हैं तो HCl में होगा इनसोल्यूबल। ठीक है, उसके बाद है बच्चों कि अगर हमने ये देख लिया कि ये प्राइमरी अमाइन है, तो प्राइमरी अमाइन के बाद हम सेकेंडरी अमाइन का करते हैं। सेकेंडरी अमाइन में मेरे पास क्या होगा, ये नाइट्रोजन है, मिथाइल ग्रुप, इधर भी मिथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन है। बेंजीन सल्फोनेल क्लोराइड वो क्या था, ये क्लोरीन हो गया, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये है बेंजीन रिंग। तो सिमिलरली क्या होगा, ये रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद मेरे पास क्या बन गया, N CH3 CH3 और S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, N डाई मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बन गया। ठीक है, अब ये क्या है कि ये KOH के अंदर इनसोल्यूबल होगा। वाई, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। अब अगर हम टर्सरी की बात करते हैं, टर्सरी अमाइन, तो टर्सरी अमाइन में डायरेक्टली आप लिख दोगे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनामाइड। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो टर्सरी अमाइन में हमें साफ पता है कि जो मेरे पास टर्सरी अमाइन होगा वहां पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है जो रिएक्ट करे, CH3 CH3 CH3, यहां पे कोई ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो बेंजीन के सल्फोनामाइड के साथ, जो हिंसबर्ग रिएजेंट है, राइट, बेंजीन सल्फोनेल क्लोराइड, तो इसके साथ कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, तो आप लिखोगे नो रिएक्शन। तो इससे क्या पता चला, जो प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाता है, वो कंपाउंड फर्दर KOH के अंदर सोल्यूबल होगा। सेकेंडरी में क्या होगा,
हिंसबर्ग रिएजेंट हमने ऐड करा, हिंसबर्ग रिएजेंट से जो कंपाउंड बना वो KOH के साथ इनसोल्यूबल होगा। टर्सरी में नो रिएक्शन। तो इस तरीके से बच्चों जो हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब के अंदर अमाइंस दिए गए थे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, उनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं by adding few drop of Hinsberg reagent, and after that we will add some base. Primary will get solubilized, secondary insoluble, tertiary no reaction. Okay, thank you for watching.